और आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आखिर सोनू सूद पर सियासत क्यों। गरीबों के मसीहा बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद पर सियासत अब शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे मातोश्री सोनू सूद, तस्वीरें आपने देखी। दरअसल गरीबों की मदद करने को लेकर सियासत अब गर्म हो चुकी थी। इसे शांत करने के लिए सोनू सूद मातोश्री जा पहुंचे थे। मिलने के लिए सीएम से मजदूरों और श्रमिकों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए लॉकडाउन में भी सोनू सूद लगातार डटे रहे। आइए देखते हैं क्यों शुरू हुई सोनू सूद पर ये राजनीति। महाराष्ट्र में मजदूरों के मसीहा पर सियासत, मदद का सूद वसूलेगी शिवसेना। कोरोना काल में मजदूरों के लिए फरिश्ते बनकर आए सोनू सूद। भूखे पेट जीने को मजबूर श्रमिकों और मजदूरों के लिए सोनू सूद ने खाने पीने की व्यवस्था की। रोजाना सैकड़ों प्रवासी कामगारों के घर जाने में मदद भी कर रहे हैं सोनू। ट्रेन, बस और चार्टर्ड प्लेन से हजारों मजदूरों को घर भेजने वाले सोनू सूद पर अब राजनीति शुरू हो गई है। मजदूरों के मसीहा बने सोनू सूद पर शिवसेना भड़क गई है। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है। जो काम सरकार को करना था वो अकेले सोनू सूद कर रहे हैं। इससे पूरे देश में सोनू सूद की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। बिहार, यूपी, केरल, उड़ीसा और उत्तराखंड के मजदूरों के लिए फरिश्ता बने सोनू सूद पर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने तंज कसते हुए शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा है कि वो बीजेपी के कहने पर मजदूरों को घर भेजने में जुटे हैं। महाराष्ट्र में एक और महात्मा तैयार हो गया है। कुछ ही दिनों में सोनू सूद पीएम से मिलेंगे और बीजेपी के लिए यूपी, बिहार में प्रचार करेंगे। सामना में छपी इस लेख के बाद महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ सरकार में साझेदार कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने लॉकडाउन में शिवसेना को ही फेल बता दिया। शिवसेना जो मुख्य पार्टी है सरकार में और रूलिंग पार्टी है इस समय महाराष्ट्र में, कम से कम शिवसेना की तरफ से सोनू सूद जैसे जो एकदम से भगवान बन करके निकल के आए गरीब लोगों के लिए, ऐसे लोगों की आलोचना नहीं की जानी चाहिए, बल्कि सोनू सूद जैसे लोगों की तारीफ की जानी चाहिए, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। अब शिवसेना क्यों भड़की है, उसका कारण यह है कि शिवसेना खुद फेल हो गई। कांग्रेस